नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और सबसे पहले खबर विकासनगर से। बड़ी खबर, जहां राणा ज्वेलर्स के यहां पर बदमाशों ने लूट की कोशिश की है। आसपास के दुकानदारों ने मिलकर एक बदमाश को पकड़ लिया। 2 बदमाश मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और फरार बदमाशों के साथ ही पुलिस की आसन बैराज पर मुठभेड़ हुई है, जिसमें बदमाश जख्मी हुए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तो यहां गहनों की दुकान में चोरी की कोशिश हुई थी, लूट की कोशिश हुई थी, जिसके बाद आसपास के दुकानदारों ने मिलकर एक बदमाश को तो पकड़ लिया। जो भागे थे उनके साथ भी पुलिस का एनकाउंटर हुआ, जिसमें पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। जख्मी हो गए ये एनकाउंटर के दौरान, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया था। और इसी के तहत जो सिटी देहात में कहीं बाहर भाग नहीं पाए और अभी ये कुछ देर पहले यहाँ पर जो है पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश थे, जिसमें जहांगीर एक नाम बताया गया और दूसरे का भी उसमें जो नाम आया सुबोध करके। और ये सभी पर काफ़ी सारे आपराधिक मुकदमे हैं। और ये भागने के दौरान जब इन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग करी तो उनके 2 जहांगीर के पैर में गोली लगी और एक और बदमाश को भी पैर में गोली लगी है। उसको अभी अस्पताल भेजा गया। बाकी चीज़ें अभी विस्तार से जानकारी करने का पता चलेंगे। लेकिन सहारनपुर से जो जानकारी मिली है, काफ़ी समय से वांटेड चल रहे थे और इन पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और इस तरह की वारदात को ये लगातार अंजाम दे रहे थे। खबर देहरादून से, धामी कैबिनेट ने यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। यूसीसी ड्राफ्ट को आज धामी कैबिनेट की बैठक में लाया गया, जिस पर चर्चा के बाद इसे मंजूरी दे दी गई। अब 6 फरवरी को यूसीसी के बिल को विधानसभा के सत्र में लाया जाएगा। कैबिनेट की मीटिंग में मंत्रियों को यूसीसी पर प्रस्तुतिकरण भी दिया गया, जिस पर सहमति के बाद अब 6 फरवरी को विधानसभा में सदन के पटल पर यूसीसी बिल के तौर पर रखा जाएगा। कल से शुरू होने जा रहे विधानसभा सेशन के मद्देनजर स्पीकर रितु खंडूरी की अध्यक्षता में रविवार को सर्वदलीय नेताओं की मीटिंग के साथ ही कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग हुई। स्पीकर के अलावा संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद, विधायक खजान दास। मीटिंग में सत्ता पक्ष का कहना था कि यूसीसी के लिए विशेष सत्र है, लिहाजा इसमें कोई प्रश्नकाल नहीं होगा, जिस पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई और इसके लिए एक बार फिर सोमवार को मीटिंग होनी है। सोमवार को केवल दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि दी जाएगी। आज सबसे पहले तो सर्वदलीय बैठक हमारी हुई है और आप लोग जैसे जानते हैं कल से सत्र शुरू होने जा रहा है, तो हमने इस बात पर चर्चा की कल से जो सत्र चालू होगा उसमें हम सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा करें और अच्छे तरीके से अपने प्रश्नों का जो भी आप लोगों को सत्र में रखना है उसकी बात हो। सोमवार से शुरू होने जा रहे विधानसभा सेशन में प्रश्नकाल को लेकर पक्ष और विपक्ष में मतभेद पैदा हो गए। सत्ता पक्ष चाहता है कि इस सेशन में प्रश्नकाल ना होकर पूरी तरह से यूसीसी पर चर्चा हो, जबकि विपक्ष चाहता है कि यूसीसी के साथ प्रश्नकाल भी हो। 5 फरवरी से शुरू होने जा रहे विधानसभा सेशन से पहले स्पीकर द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय मीटिंग और कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग में पक्ष और विपक्ष में मतभेद हो गए। सरकार का कहना है कि यूसीसी उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के परिपक्ष में भी महत्वपूर्ण कदम है, इसीलिए यूसीसी पर चर्चा के लिए ये विशेष सेशन बुलाया गया है। लिहाजा विधानसभा में इस सेशन में केवल यूसीसी पर चर्चा होगी, प्रश्नकाल नहीं होगा। स्पीकर ने भी इसी बात का समर्थन किया। संसद का जब कोविड के दौरान मानसून सत्र बुलाया गया था धारा 370 को लेकर भी, उस समय भी केवल चर्चा धारा 370 को लेकर ही पूरे सदन में भी थी। इसके अलावा कोई और विधायी कार्य या अन्य तरह का बिजनेस सरकार का नहीं हुआ था। तो उसी के बारे में सरकार चाहती है कि इसमें पूरी तरह से समान आचार संहिता पर सभी पक्ष विपक्ष दोनों सदस्य पूरी तरह चर्चा करें। मेरा मानना ये है जैसे यूसीसी जैसा एक महत्वपूर्ण विधेयक अगर आ रहा है, स्पेशल है, इस प्रदेश के लिए ही स्पेशल नहीं है, इस देश के लिए भी बहुत स्पेशल है। तो अगर इस तरह की निर्णय होता है तो अभी कुछ इस तरह का निर्णय हुआ नहीं है, लेकिन अगर कार्य मंत्रणा में इस तरह का निर्णय होता है तो मैं उसका स्वागत करूंगी। लेकिन विपक्ष इससे सहमत नहीं हुआ। विपक्ष का कहना है कि सेशन में यूसीसी बिल पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन जनता से जुड़े अनेक सवालों के समाधान के लिए भी प्रश्नकाल भी चलना चाहिए। यही नहीं, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का कहना है कि यूसीसी पर चर्चा के लिए 3 दिन काफी नहीं है, सेशन की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। उनके अनुसार विशेष सत्र आहूत किया गया है
और इसमें अन्य विषयों पर प्रश्नकाल नहीं होना चाहिए, इसी पर चर्चा होगी। लेकिन हमने इसमें ऐतराज जाहिर किया है क्योंकि प्रदेश के बहुत बड़े सवाल हैं, मुद्दे हैं। बहरहाल कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग में विधानसभा सेशन में प्रश्नकाल हो या नहीं, इस पर पक्ष विपक्ष में सहमति नहीं बन पाई है। मीटिंग में केवल 5 फरवरी की कार्य योजना पर सहमति बनी। पहले दिन सदन के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 6 फरवरी के शेड्यूल के लिए स्पीकर ने सोमवार को एक बार फिर मीटिंग बुलाई है। न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस विधान मंडल दल की मीटिंग हुई। देहरादून में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के आवास पर यह बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के विधायक और पूर्व सीएम हरीश रावत भी मौजूद थे। बैठक में कल से शुरू होने वाले सत्र को लेकर मंथन हुआ। प्रश्नकाल नहीं है, इसको लेकर के सारे विधायक बहुत उत्तेजित हैं, बहुत नाराजगी है, क्योंकि प्रश्नकाल एक अधिकार है विधायक गणों का, उस अधिकार का उपयोग नहीं हो पा रहा। जो आज के प्रदेश के बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है, महंगाई, कुछ बेरोजगारी है, कानून ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था है, पलायन है और आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में आज तक जोशीमठ है, धारचूला है, पर्वतीय क्षेत्र, सीमांत जनपद है, तराई का भाग है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल 6 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा, लेकिन बिल पर सियासत जोरों पर है। विपक्ष का कहना है कि उससे सुझाव नहीं लिए गए, तो सत्ता पक्ष का कहना है कि अब भी वक्त है, विधानसभा में चर्चा कर लीजिए। देखिए इस पर यह रिपोर्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को कैबिनेट ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। इस बिल को पास करने के लिए सरकार ने 5 फरवरी से विधानसभा का विशेष सेशन बुलाया है, जिसमें 6 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल टेबल किया जाएगा। लेकिन इस पर सियासत अभी से गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि जब इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था तो पार्टी से न कोई सुझाव मांगा गया, न संपर्क किया गया। बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद ने तो ड्राफ्टिंग कमेटी पर ही सवाल खड़े कर दिए। बीएसपी का कहना है कि कमेटी में सभी धर्मों के लोगों को स्थान मिलना चाहिए था। हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारे कांग्रेस के अन्य लोग हैं, सहयोगी साथी हैं, उनसे कहीं पर विचारे, कहीं पर उन्होंने सुझाव की और हम उनका सुझाव तो कभी मांगे ही नहीं गए, कभी उन्होंने कहा ही नहीं है। अभी अब इस तरह की बातें, बेबुनियाद बातें कही जा रही है, बड़ा दुख होता है। होना ये चाहिए था कि जहां न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति हो रही थी, वहीं इसमें सभी धर्मों के लोगों को भी सदस्य बनाना चाहिए था आयोग में। सिख धर्म का होता, क्रिश्चियन का होता, बौद्ध का होता, मुस्लिम होता, हिंदू भी होता, जितने भी धर्म है उनके लोगों के एक तक धार्मिक नेता इसमें होना चाहिए था, तब बात थी। उधर मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि जब ड्राफ्टिंग कमेटी ने यूसीसी पर सुझाव मांगे, तब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सीपीआई जैसी पार्टियों ने कोई सुझाव नहीं दिए। अब यूसीसी का विरोध कांग्रेस के दोहरे चरित्र को दिखाता है। कांग्रेस के पास अब भी समय है, वो विधानसभा में ड्राफ्ट पर चर्चा करे। देखिए, पहले सुझाव देने से आप बचते रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि साहब हमसे जो है सुझाव नहीं मांगे, तो ये इनका दोहरा चरित्र है और इसलिए अभी भी इनके पास एक मौका है, जब विधानसभा में चर्चा होगी आप चर्चा में भाग लें और अपनी जो बात है वहां पर रखें। बहरहाल यूसीसी के ड्राफ्ट को अब पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट भी हरी झंडी दे चुकी है। अब इंतजार है 6 फरवरी का, जब यूसीसी बिल हाउस में पेश किया जाएगा। वहीं अब देखना होगा कि विपक्ष का क्या रुख रहता है। न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में सोमवार से होने जा रहे उत्तराखंड विधानसभा सत्र को लेकर पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। विधानसभा सत्र के लिए किसी भी शख्स को 5 लेयर सुरक्षा चक्र से होते हुए विधानसभा में प्रवेश मिलेगा और बिना पास के किसी को विधानसभा में घुसने की अनुमति नहीं होगी। इस सत्र में यूसीसी का ड्राफ्ट भी आना है और यूसीसी को लेकर कई संगठनों और राजनीतिक दलों के लोगों ने नाराजगी दिखाई है, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है।
रविवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन निगम में ड्राइवर और कंडक्टर पद के 106 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। इन अभ्यर्थियों को मृतक आश्रित के रूप में परिवहन विभाग में नियुक्ति दी गई। विभाग के अंतर्गत चयनित 16 सहायक लेखाकारों को भी सीएम ने नियुक्ति पत्र दिया है। सभी जो परीक्षाएं हैं वो अब पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही हैं और इसका नतीजा है कि इस वर्ष अभी तक हम 6000 से भी अधिक जो चयन हुए अभ्यर्थी हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनको अभी यहीं पर जहां आप लोग बैठे हैं उसका गवाह यही मुख्य सेवक सदन बना है। लगातार यहां पर नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। इधर उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्र गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल, मुखवा में भारी बर्फबारी हुई। ऊंचाई वाले गांव में सुबह से लगातार बर्फबारी जारी है और निचले क्षेत्र में बारिश का दौर है। पूरे जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फबारी के चलते गंगोत्री हाईवे पर सुखी से आगे लगातार फिसलन बनी हुई है, जिसकी वजह से सैलानियों को सुरक्षित स्थान पर रोका गया है। पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में एक बार फिर जमकर बर्फबारी हुई है। मुनस्यारी के साथ ही व्यास और दारमा घाटी बर्फ की सफेद चादर में लिपट गई। मुनस्यारी में हो रही बर्फबारी का घूमने आए सैलानियों ने खूब मजा लिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से कालामुनी मुनस्यारी रोड पूरी तरह से जाम हो चुकी है, जबकि चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपू लेक रोड भी बर्फ से पटी है। ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी के साथ ही निचले हिस्सों में बारिश का दौर भी जारी है, जिस वजह से पारा तेजी से लुढ़का है। आज इस जन्नत का नजारा दिखने को मिल रहा है। मुनस्यारी उत्तराखंड का एक टूरिस्ट स्पॉट, अल्टीमेट जगह। आनंद आ गया, मजा आ गया। और इसमें हमें जन्नत मिल गई। मुनस्यारी आने के लिए हम सभी व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए, यहाँ का लोकेशन देखिए और यहाँ पे स्वर्ग है और भोलेनाथ का मंडप देखिए। इधर आज मुनस्यारी हम पहली बार आए। ये तो जन्नत है। कश्मीर, स्विट्जरलैंड सब फेल है मुनस्यारी के सामने। जन्नत है। पहाड़ों में इस वर्ष की जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। औली में 2 फीट तक बर्फ जम चुकी है। वहीं बद्रीनाथ धाम में 5 से 6 फीट, हेमकुंड साहिब में 8 फीट तक बर्फ जम गई है। इसी के साथ नीति घाटी की बात की जाए, यहां भी लगातार स्नोफॉल हो रहा है। 3 से 4 फीट तक बर्फ जमी हुई है। बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो चमोली के निचले इलाकों में हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश और बर्फबारी के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हनुमान चट्टी से आगे बद्रीनाथ धाम तक बंद है, तो वहीं जोशीमठ औली मोटर मार्ग पर भी बर्फ जमी हुई है। गोपेश्वर चोपता सड़क भी बर्फबारी की वजह से बाधित है, जिन्हें खोलने का काम चल रहा है। रुद्रप्रयाग में रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। केदारनाथ धाम में पिछले 3 दिन से हो रही बर्फबारी से 1 फीट तक बर्फ जम गई है। हल्द्वानी से बड़ी खबर, यहां 4 लड़कों ने चलती कार में लड़की से गैंगरेप किया। यह खबर आ रही है, विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर रुकेंगे यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद हल्द्वानी से बड़ी खबर, जहां पर 4 लड़कों ने चलती कार में लड़की से गैंगरेप किया। लड़की को हीरानगर से जबरदस्ती कार में बिठाकर ले गए, फिर वारदात को अंजाम दिया। लड़की ने एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। शनिवार रात का यह मामला बताया जा रहा है। पिथौरागढ़ के धारचूला में नाबालिग लड़कियों को भगाने के मामले में लोगों ने खूब नाराजगी जताई है।
लोग गुस्से में हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया। असल में धारचूला में बाल काटने का काम करने वाले एक युवक पर 2 स्थानीय लड़कियों को बहला फुसलाकर भगाने का आरोप है। आरोपी युवक यूपी के बरेली का रहने वाला है। वहीं पुलिस ने दोनों नाबालिग लड़कियों को बरामद कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है। सीओ धारचूला ने बताया कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो बाहर से लोग आते हैं और जो जिस तरह की शर्मनाक घटना करते हैं, हमारे यहाँ पर आकर, हमारे यहाँ पर किराए में रहकर और अपने लोगों को यहाँ पर भुलाकर इस तरह की शर्मनाक घटना करते हैं, उससे हम बहुत, हमारे क्षेत्रवासी बहुत शर्मिंदा अपने आप को फील करते हैं। 3 तारीख को इसमें गुमशुदगी दर्ज हुई थी और दोनों लड़कियों को बरामद करके पिथौरागढ़ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और लड़का भी फरार है। उसके लिए टीम गठित कर दी गई है। एक टीम बरेली में मौजूद है, एक एसओजी की टीम को भेजा जा रहा है। यहां रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं।